देखिए भाई, 13 सी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्कशीट लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन आप करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो जस्ट लाइक NMR, प्रोटोन NMR, जिसके आपने 50 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि वो ज्यादा आती है तो उसके ज्यादा अलग अलग वेरिएशन रहती है। 13 सी NMR इतनी ज्यादा वेरिएशन के अंदर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है हमारे लेक्चरर केडर, मास्टर केडर, या कोई भी पीजीटी एग्जाम की अगर आप बात करें, लिमिटेड से क्वेश्चन आते हैं तो हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कहता है द नेचुरल अबंडेंस ऑफ 13 सी आइसोटोप। कहते हैं 13 सी आइसोटोप की अबंडेंस जो होती है वो नियरली 1.1% होती है। अगेन क्रैमिंग वाला काम है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स प्रोड्यूसेस अ करेक्टरिस्टिक ट्रिपलेट एट 77 ppm इन अ 13 सी NMR स्पेक्ट्रम। कहते हैं इनमें से कौन सा ट्रिपलेट शो करवाएगा 13 सी NMR स्पेक्ट्रम के तहत। हाँ जी। तो कौन सा ट्रिपलेट शो कराएगा, तो यहाँ पे चेक करना है आपने। यहाँ पे देखिए कौन ट्रिपलेट शो करवाएगा। हाँ जी। तो एक चीज मैं वैसे बता दूं, आई की वैल्यू 13 सी के लिए 1 होती है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 होती है। तो अब बता रहा, अब 2Ni+1 करके लगाना है, सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पर देखो भी, अगर आप CdCl3 की बात करें, CdCl3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, ड्यूटीरियम के अंदर आई की वैल्यू ड्यूटीरियम के लिए 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें, 2n, ड्यूटीरियम एक है, आई की वैल्यू 1+1, इट विल बी कितना, 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। तो कार्बन के साथ एडजेसेंट ड्यूटीरियम प्रेजेंट है, तो उसका क्या आएगा, 13 सी को ड्यूटीरियम के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होगी तो ट्रिपलेट हमारे पास देखने को मिल जाएगा। तो ID 1 होता है, IH प्रोटोन के लिए आई की वैल्यू हाफ होती है, तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद इन अ प्रोटोन डीकपल्ड 13 सी NMR स्पेक्ट्रम, द signal for the carbonyl carbon of a ketone typically appears in the chemical shift range of। तो अगेन ये चीजें, ये पॉइंट्स जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको लर्न ही करना है आपने। तो आपने याद क्या रखना है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है कीटोन के अंदर, उसकी जो केमिकल शिफ्ट है, वो केमिकल शिफ्ट 190 से लेके 220 ppm के बीच में रहेगी। ठीक है जी। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, देखो पेपर के अंदर अगर आप देखें प्रीवियस ईयरली पेपर के अंदर क्वेश्चंस आपको 13 सी के सिग्नल्स आते हैं, बट इनके साथ मैं आपको कुछ और टाइप्स करवा रहा हूँ, ये वैल्यूज करवा रहा हूँ। ये वैल्यूज याद कर लेना। ठीक है, अगर आएगी तो वैल्यू आएगी, सीधे टिक लगा के आ जाना है वहां पे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 13 सी NMR सिग्नल्स आर ऑब्जर्व फॉर ऑर्थोजाइलिन। देखो भी, ऑर्थोजाइलिन ये होता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर कितने 13 सी NMR सिग्नल आइडेंटिफाई होंगे, उसको चेक करने का सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, नॉन इक्विवेलेंट, जैसे प्रोटॉन निकालते हैं यहाँ कार्बन निकाल लेने हैं। तो देखो ये दोनों कार्बन एक जैसे, ए ए, ये कार्बन और ये कार्बन बी बी। हाँ जी, ऐसी होगा, बोलो। ये कार्बन और ये कार्बन सी सी, ऐसी करेंगे। और हमारे पास देन क्या बना, इट विल बी ऐसे करके आएगा, और ये कार्बन और ये कार्बन डी डी। तो ABCD, 4 तरीके कार्बन है, तो हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, 4 सिग्नल आएंगे। ठीक है, प्रोटोन नहीं देखना है, यहाँ पे कार्बन देखने हैं। पैराजाइलिन की बात करें, पैराजाइलिन ये होगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखो, हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब ब्रेक किया तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यू विल बी सेइंग हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन ए टाइप का है, ये कार्बन बी टाइप का है, ये कार्बन सी टाइप का है। तो हमारे पास कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करूं, आ जाओ। अगर यही क्वेश्चन 1H NMR का होता तो कितने कितने सिग्नल आए थे। अपन पीछे किया है असाइनमेंट जो मैंने NMR की कराई, उसमें कितने सिग्नल आए थे प्रोटोन NMR के अकॉर्डिंग अगर देखे 1H NMR के। तो यहां पर तुमने ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद तुमने यहां पर कहना है भी हमारे पास ये प्रोटोन और ये प्रोटोन ए कैटेगरी का, ये प्रोटोन बी कैटेगरी, यहां तो प्रोटोन ही नहीं है, तो यहां कितने आते थे, 2 सिग्नल आते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां वाला तो एच है नहीं ना, तो इसको तो देखेंगे नहीं। यहां इसको क्यों देखा, यहाँ कार्बन था, कार्बन किस वो देख रहे थे, बोलो क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। The DEPT distortionless enhancement by polarization transfer 13C NMR experiment selectively displays signal only for which type of carbon। कहता है ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, तो हमारे पास जो 13C NMR होता है वो किसके लिए
हमारे पास सिग्नल शो करेगा, तो यहाँ पर याद रखना मिथाइल कार्बन सी एच के लिए शो करेगा, सिर्फ सी एच के लिए शो करेगा। अगेन द मिथाइलिन कार्बन की बात करें, ठीक है, इन डीईपीटी 135 13 CNMR स्पेक्ट्रम मिथाइलिन कार्बन अपीयर एज, मिथाइलिन कार्बन कैसे अपीयर होगा, सिंस सी एच डिटेक्ट होते हैं, सी एच टू तो डिटेक्ट ही नहीं होते इस टेक्निक के अंदर, तो हमारे पास नेगेटिव सिग्नल आएंगे। बोलो क्लियर, यू विल गेट नेगेटिव सिग्नल्स, ठीक है। Again, which of the following carbon types will not appear in any DEPT हमारे पास मेथड, हाँ जी क्या कहेंगे, तो हमारे पास कौन से डिटेक्ट नहीं होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन टाइप्स विल नॉट अपीयर इन DEPT 45 90 135 स्पेक्ट्रम, तो इट विल बी क्या, इट विल बी क्या। अब यहां पर देखो हमारे पास जो डीईपीटी मेथड है, डीईपीटी 90 है, उसके अंदर तो मिथाइन कार्बन डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। 45 जो होता है उसके अंदर हम सी एच टू डिटेक्ट करते हैं, 135 में सी एच थ्री, और कौन सा डिटेक्ट नहीं होता, क्वाटनरी वाला, ठीक है, कौन सा डिटेक्ट नहीं होता, क्वाटनरी वाला। क्लियर। What is the splitting pattern of methyl carbon in a proton coupled off resonance or fully coupled 13 CNMR spectrum? कहता CH3 है, 13 CNMR के अंदर प्रोटोन कपल्ड, आपने 13 CNMR स्पेक्ट्रम के तहत बताना है कितने, क्या स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब प्रोटोन कपल्ड का मतलब पता है क्या हो गया, सी का निकालना है हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू, हाइड्रोजन तीन लगे हैं ना, तो आपने क्या क्या कहना है N+1, यानी कि 3+1, यानी कि क्या देखने को मिलेगा, क्वार्टेट देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन। क्लियर, क्वार्टेट देखने को मिलेगा। अगर प्रोटॉन डीकपल्ड गया था तो सिंगलेट देखने को मिलना था। 13 CNMR स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन ये होता है, क्या एग्जिबिट करेगा, कितने सिग्नल एग्जिबिट करेगा, ये ए कैटेगरी का, ये दोनों बी कैटेगरी के, ये दोनों सी कैटेगरी के, कितने सिग्नल आएंगे, तीन सिग्नल आएंगे। बोलो क्लियर, इट विल बी 3 सिग्नल्स। हाँ जी क्लियर है, बोलो, आ जाओ भी, नेक्स्ट आ जाओ। कहता कंपाउंड शोज 13 CNMR सिग्नल एट 23 38 128 130 134 208, विच फंक्शनल ग्रुप इज डेफिनेटली प्रेजेंट, कहता कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके पास पक्का प्रेजेंट होगा, ये वो कह रहा है। हाँ जी बोलो। अगर आप अभी अभी वाला याद रखो, अभी आपने क्या किया था, ये देखो मैंने क्या कराया था, कीटोन का जो कार्बन है किस रेंज में दिखाता है, 190 से 220 के बीच में दिखाता है, तो इसका मतलब यहां पर भी 208 है, 190 से लेके 220 पीपीएम के बीच में एक सिग्नल आया हुआ है, तो यहां पर पक्का कीटोन वाला कार्बोनिल तो जरूर रहा होगा, तो ये तो पक्का ही होएगा, बाकी हो ही ना हो ये तो पक्का ही है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। एस्टर्स की अगर मैं बात करूं, एस्टर हो गए, अमाइड्स हो गए, इनकी जो कार्बोनिल कार्बन जो होता है, इनकी रेंज जो होती है 160 से 175, हमारे पास क्या होती है, पीपीएम रहती है, ठीक है। द theoretical maximum nuclear overhauser effect enhancement factor for a 13C nucleus irradiated by 1H is approximately, again ये वाली चीज, ये वाली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए मैक्सिमम फैक्टर जो होता है वो 2.98 होता है, ठीक है जी। मैक्सिमम फैक्टर जो होता है 2.98 होता है, इट विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास इन 13 CNMR spectrum of dimethyl sulfoxide, dimethyl sulfoxide is this one, द सिग्नल अपीयर एज, सिग्नल कैसा मिलेगा आपको, हाँ जी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के अंदर कैसा सिग्नल देखने को मिलेगा, बताइए। इट विल बी सिंगलेट ट्रिपलेट, कैसा देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे ना ये देखो, ये थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर डी जो होएगा ना कैपिटल होएगा एक्चुअल में, यहाँ पर D6 का मतलब है ड्यूटीरियम है, जो सिग्नल मिला ड्यूटीरियम की वजह से, मतलब यहाँ पर मिथाइल जो लगे हैं ना उसमें एच नहीं है, ये है एक्चुअल में स्ट्रक्चर, C D3 ये है। अब हमारे पास क्या होगा, दो कार्बन है, तो दो कार्बन जो इक्विवेलेंट है उनका ड्यूटीरियम की वजह से क्या आएगा,
ड्यूटीरियम की वजह से क्या आएगा, कितने हैं ड्यूटीरियम, 6 है, तो 6+1 सेक्सटेट देखने को मिलेगा या सेप्टेट देखने को मिलेगा, 7 सिग्नल सेप्टेट देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अल्काइन कार्बन करेक्टरिस्टिकली रेजोनेट इन विच केमिकल शिफ्ट रीजन ऑफ अ 13 CNMR स्पेक्ट्रम। हमारे पास अल्काइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इट विल बी राउंड ऑफ 65 to 90 ppm, याद रख लेना। हाउ मेनी 13 CNMR सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फॉर नेप्थलीन, नेप्थलीन के अंदर कितने सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी, नेप्थलीन, ये होता है नेप्थलीन, दिस इज नेप्थलीन। कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे बताइए। हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर, 3 सिग्नल्स होंगे। तो देखो, इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है, पाथ वो पास कर दो, प्लेन पास कर दो, ये प्लेन पास हो गया, फिर ये प्लेन पास हो गया, तो 1, 2 और 3, तीन ही कार्बन्स बने, तो इसका मतलब 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे। क्लियर, 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे। केमिकल शिफ्ट ऑफ एन एस्टर कार्बोनिल कार्बन, अभी करवाया, एस्टर के कार्बोनिल कार्बन का सिग्नल कितने में मिलता है, अभी बताया, जस्ट अभी 3 क्वेश्चन पीछे बताया था। एस्टर का कितने में मिलता था, 165 से 175 ppm। ठीक है। अगेन बार बार कह रहा हूं, इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि आपको अगर रेंजेस पूछेगा वो आईआर के अंदर पूछेगा। हमारे पास 13 सी के अंदर कम पूछता है, बट 13 सी के हमारे पास अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं वो सिर्फ कंपाउंड्स के आए हैं, कि आपको वो कंपाउंड दे देगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर बताओ कितने सिग्नल है। उसके अलावा ये पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस एग्जैक्टली 2 सिग्नल इन इट्स प्रोटोन डीकपल्ड 13 CNMR स्पेक्ट्रम, कहता है इनमें से कौन सा 2 सिग्नल शो करेगा जब प्रोटोन डीकपल्ड है, मतलब प्रोटोन की इन्वॉल्वमेंट नहीं करवानी है आपने। तो बनाइए यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन ये होता है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ये होगा, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये होगा, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये होगा। किसके अंदर सिर्फ 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे, तो भाई प्लेन पास करा के देख लो, सबसे सूखा काम। ये प्लेन पहले ऐसे पास होगा फिर ऐसे पास होगा, तो सिर्फ 2 ही कार्बन आएंगे, 2 ही कार्बन आएंगे, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। द रेफरेंस कंपाउंड टिपिकली एडेड टू एन एनएमआर ट्यूब टू सेट द 0 ppm मार्क इन 13 CNMR, करवाया भाई, आज ही करवाया है। बताओ भी कौन एज अ रेफरेंस लिया जाता है 0 ppm पे, ताकि तुम आराम से क्या चेक कर सको, क्या कर सको, एनएमआर के सिग्नल्स निकाल पाओ विद रिस्पेक्ट टू सम कंपाउंड रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या था, TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन। हाउ मेनी सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2 ब्यूटेनॉल के कितने 13 CNMR सिग्नल होंगे, CH3, CH2, CH OH, CH3, ये 2 ब्यूटेनॉल है। हाँ जी, तो क्या बनेगा, कितने सिग्नल आएंगे, बोलो, कितने सिग्नल आएंगे। यहां पर ये वाला ए कैटेगरी का, ये बी, ये सी, ये डी, चारों अलग अलग है, 4 सिग्नल आएंगे, इट विल बी 4। वट इज द प्राइमरी रीजन वाई 13 CNMR इज जनरली रन विद ब्रॉडबैंड प्रोटोन डीकपलिंग, कहता हमारे पास प्राइमरी रीजन क्या है, 13 CNMR जो होती है उसके अंदर ब्रॉड मोटी प्रोटोन डीकपलिंग क्यों देखने को मिलती है। हाँ जी, टू इंक्रीज द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, टू collapse मल्टीप्लेट्स इनटू सिंगलेट्स, simplifying the spectrum and increasing signal intensity, to observe carbon carbon coupling, to prevent the sample from degrading। तो इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, बोलो, प्रोटॉन डीकपलिंग क्यों करी जाती है विद ब्रॉडबैंड प्रोटॉन डीकपलिंग क्यों होती है, ताकि जो मल्टीप्लेट्स हैं उनको छोटा किया जा सके। अगर तो आप प्रोटॉन कपलिंग करवा देते हो तो सारा कुछ बढ़ के मोटा सारा आ जाएगा, एक बड़ी सारी पीक आ जाएगी। तो उसे डीकपलिंग ता करवाई जाती है ताकि जो मल्टीप्लेट्स आए उनको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो बी ऑप्शन बनेगा, 20th का बी ऑप्शन बनेगा। In the attached proton test spectrum, which signal typically appear with the opposite phase compared to the quaternary carbons and methylene groups, assuming standard phasing। ये छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इस पे मिथाइन और मिथाइल आएगा। ये देखो, हाउ मेनी सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड इन 13 CNMR स्पेक्ट्रम ऑफ बाइफिनाइल, बाइफिनाइल क्या होता है, ये होता है बाइफिनाइल। इसमें कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे,
हाँ जी, अगेन वही काम, प्लेन पास करवाने का काम करो। यहां से प्लेन पास करवा दो, फिर यहां से पास करा दो। बोलो ऐसी होगा? बोलो ऐसी होगा? तो कितने सिग्नल बने? एक, दो, तीन, चार। चार सिग्नल बनेंगे। कितने सिग्नल बनेंगे? चार। विच कार्बन इन फिनोल हैज द हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट? कहता फिनोल के अंदर, ये होती है फिनोल, फिनोल के अंदर कौन से कार्बन की सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगी? इप्सो कार्बन की, जिसपे कार्ब ओ एच जुड़ा है, ऑर्थो कार्बन, मेटा के पैरा। तो इसका आंसर आएगा इप्सो पोजीशन। ये इप्सो पोजीशन होती है। इप्सो पोजीशन, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। 13 सी एनएमआर स्पेक्ट्रम मेसिटिलीन, हाँ जी आ जाओ। मेसिटिलीन के एच, प्रोटोन एनएमआर तो किया था। 13 सी देखो कितना, ये था मेसिटिलीन, ये था मेसिटिलीन। तो इसके अंदर क्या बनेगा? कितने कार्बन आएंगे? कितने कार्बन होंगे हमारे पास? नॉन इक्विवेलेंट। यहां से प्लेन पास करेंगे, ठीक है जी, यहां से प्लेन पास करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक, दो और तीन। तीन हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आए, तीन सिग्नल आ जाएंगे। जेनरिक एरोमेटिक कार्बन अटैच्ड टू अ हेटेरोएटम टिपिकली अपीयर्स इन विच केमिकल शिफ्ट रेंज? तो कहता है जेनरिक एरोमेटिक कार्बन, बेंजीन के ऊपर वाला कार्बन जो किसी हेटेरोएटम से जुड़ा हो कुछ इस तरीके से, एरोमेटिक के अंदर कुछ हेटेरोएटम से जुड़ा हो, तो कहता उसका आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बोलो उसका आपको डेल्टा की वैल्यू कहाँ देखने को मिलेगी? इट विल बी हैविली डीशिल्डेड। ठीक है, तो वो आपके पास 110 से 150 के बीच में देखने को मिलेगी। बोलो क्लियर? हाँ जी, ये बात क्लियर? बोलो क्लियर? कीटोन वाला सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है,